वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिक स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारी वीडियो आपकी आईटीआई का अगला चैप्टर के लिए है। आईटीआई का जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा था इससे पहले मैंने पढ़ाया था क्या आपका मैंने सेल के बारे में पढ़ाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने चैप्टर का नाम यहाँ लिखा है सेल। ठीक है, इसका संयोजन श्रेणी निश्चित ये सब बारे में बताना था अभी। तो अभी हम लोग पहले वाला वीडियो जो मेरा था उसमें था हम लोग प्राथमिक सेल के बारे में पढ़े थे। प्राथमिक सेल क्या होता है, कैसे उसको चार्ज करते हैं और उसको एक बार यूज करने के बाद हम लोग उसको खत्म कर देते हैं, तो उसका कोई काम नहीं रह जाता। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल के बारे में। तो द्वितीयक सेल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग वीडियो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सेलों का जो संयोजन होता है यानी उसको कनेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने की इच्छा ना हो तो प्लीज लास्ट में सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं मैंने लिखा है द्वितीयक सेल। इससे पहले मेरा प्राथमिक सेल का चैप्टर था पार्ट 1, वो मैं आपका उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसको मैंने डायरेक्ट बुक से बता रखा है, उस बुक में जो लिखा है वही रहता है। और यहाँ पे मैं आज आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आज अपने आईटीआई कॉलेज में मेरे को सिस्टम मिला कि आज बना के आप अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा होता है सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। तो सिंपली सबसे पहले द्वितीयक सेल होता क्या है, वह सेल जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया द्वितीयक सेल। ठीक, द्वितीयक सेल में क्या होता है कि दो सेलों को जोड़ के या फिर उसमें जो रासायनिक क्रिया होती है उसका जो मटेरियल का अलग होता है तो उसको हम चार्ज भी कर सकते हैं हम लोग और हम लोग उसको यूज करते हैं। सिंपल है, सबसे पहले इसको हम चार्ज करेंगे। ठीक है, तो द्वितीयक सेल को चार्ज करने के लिए हमें चाहिए डीसी करंट यानी हमको डिश धारा चाहिए, हमको डायरेक्ट करंट चाहिए तब हम उसको चार्ज करेंगे। और बात आएगी डिस्चार्ज करने की। ठीक है, तो डिस्चार्ज करने के मैटर में ये होगा कि डिस्चार्ज भी हम जब होगा वो तो वो हमें सप्लाई में भी आपको डीसी करंट ही देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैटरी में जो धारा स्टोर होती है वो डीसी में होती है एनर्जी। ठीक है, और जो धारा हम उससे प्राप्त करते हैं वो भी डीसी में ही होता है। ये हो गया चार्ज डिस्चार्ज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये कितने प्रकार का होता है। ये टोटल 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका लेड एसिड सेल बैटरी। ये मैंने बैटरी से लिखा है कि 2 सेलों को जोड़ के बनाया जाता है इसको। ठीक, दूसरा होता है एल्केलाइन सेल बैटरी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पहला पढ़ेंगे लेड एसिड सेल। सबसे पहले लेड एसिड सेल बैटरी का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ होता है, उपयोग होता है ऑटोमोबाइल्स में, कार, बस, ठीक है, टॉर्च वगैरह में। टॉर्च आज के समय में जो बन रहा है उसमें चार्जिंग लाइट जो यूज होती है तो उसमें जो बैटरी होती है चार्जिंग बैटरी होती है। इमरजेंसी लाइट में होता है यूज। उसके अलावा यूज आपका इन्वर्टर में। ओके, इन्वर्टर में जो घर में हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं तो इन्वर्टर एक मशीन है लेकिन उसमें जो बैटरी कनेक्ट करते हैं हमारा ये तो लेड एसिड बैटरी ही होती है। ठीक है, ये फिगर मैंने बना रखा है, देख लीजिए। इसमें जैसे ऊपर इसका पॉइंट होता है प्लस माइनस का और ये सब वेंट पाइप होता है, इसमें हम लोग ओपन करके उसमें हम लोग अंदर पानी डालते हैं और ये बड़ी सी बैटरी होती है। ठीक है, जो आपका एम्पियर में मिलता है। ठीक है, लेकिन वोल्ट होता है 12 वोल्ट का ही होता है लेकिन इसका एम्पियर ज्यादा कम होता है। ठीक है, एम्पियर जो मिलता है 24 एम्पियर, 12 एम्पियर, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, लेकिन उसका जो वोल्टेज होगा 12 वोल्ट ही रहता है। ठीक है, तो इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसको हम लोग सीरीज या मतलब श्रेणी में या फिर समांतर में जोड़ करके सेलों को जोड़कर हम लोग लेड एसिड सेल बैटरी बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ये बैटरी है लेड एसिड सेल है इसका मुख्य भाग कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं मुख्य भाग इसका कौन कौन सा होता है। ओके, देखिए पहला भाग हमारा होता है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर क्या होता है, जिस बर्तन में बैटरी को रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, तो वो कंटेनर आपका जो होता है ये मेन बॉडी होती है जो कठोर रबड़ा एमोनाइट का बनाया जाता है। प्रति एक चैम्बर में मड हाउस बनाया जाता है, उसमें मतलब जैसे चैम्बर जो होगा ना आपका ये वाला, इसमें ऐसे ऐसे चैम्बर बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटेनर। दूसरा हमारा भाग होता है प्लेट। प्लेटें बोल सकते हैं। प्लेटें कौन सी, पॉजिटिव या और नेगेटिव दोनों। ठीक है, तो ये प्लेटें होती हैं। पॉजिटिव प्लेट आयताकार प्लेट होती है जैसे इस तरह से ये बना रहेगा इस तरह से। ठीक, ये यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और नेगेटिव वाला जो होता है सेम ऐसे ही होता है वो भी। ठीक है, तो आगे तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा देखते हैं हम लोग आपका सब सेपरेटर होता क्या है, सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है कि अलग करने वाला। ठीक है, अलग मतलब
जैसे कि ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ठीक। तो एक कंटेनर में ये इस वहां प्लस माइनस लगा दिए, तो दूसरे चैम्बर में प्लस माइनस लगाएंगे, तीसरे चैम्बर प्लस माइनस, इसको बोलते हैं हम लोग सेपरेटर, जो हमारी प्लेटों को अलग करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेल। सेल मतलब प्लस माइनस को जो हम बनाते हैं, ये इसको बोलेंगे सेल, ठीक। ये हो गए हमारे सेल। उसके बाद है आपका वेंट प्लग। जैसे बैटरी के ऊपर, जैसे बैटरी हमारी होती है जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे लगे होते हैं पिन टाइप के, सफेद और लाल रंग में होते हैं, इसको बोलते हैं वेंट प्लग, जहां से हमारी गैस वगैरह रिलीज होती है। और रिलीज होने के साथ साथ ही हम उसको खोल करके जब पानी की कमी है तो उसमें पानी को डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेल कनेक्टर, ठीक है। सेल कनेक्टर आपका यहाँ पॉइंट होता है 2, ये हो जाएगा आपका सेल कनेक्टर। फिर है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पांचवा है आपका सेल कनेक्टर, ठीक। फिर उसके बाद है आपका सेल कवर। सेल कवर जैसे इसकी बॉडी जो होती है ना, एक तरह से कवरिंग ही होती है, जैसे कि ऊपर से तो मैं बता दिया जैसे कंटेनर होता है, ये इसके ऊपर भी कवर होता है, जहां से वेंट प्लग और आपका जो बैटरी कनेक्शन का पॉइंट होता है वो निकला होता है, ठीक है। तो उसको बोले कवर। उसके बाद आपको पढ़ना है सीलिंग कंपाउंड, ठीक है। सीलिंग कंपाउंड, सीलिंग कंपाउंड क्या होता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, यह विटामिन कंपाउंड मेन बॉडी और सेल कवर के बीच में गैप बना रखता है, मेन बॉडी और सेल के बीच में कवर के लिए। जैसे मान लीजिए आपका ये सेल यहाँ पे होता है और ये मेन बॉडी है, इसके बीच में ऐसे भर देंगे हम लोग, जैसे कि हमारी बैटरी जो है, ठीक है, बॉडी से कनेक्ट ना हो और हमें झटका लगने का खतरा ना हो, ठीक है। अब फाइनल हमारा आता है लास्ट, हमारा जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ठीक है, अलग बैटरी में क्या था, लेड एसिड सेट में किसका होता है, H2SO4 का होता है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में जो हमारा इसके अंदर भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, वो होता है H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। ये हालांकि डाइल्यूट होता है, लेकिन जब हम चार्ज करते हैं तो कंसंट्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम लोग मार्केट से लेके आते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 ही होता है, उसमें डालते हैं, और जब बॉयल होता है, गर्म होता है, तो H2SO4 कंसंट्रेटर में कन्वर्ट करते हैं, तेजाब बन जाता है वो, ठीक है। तो ये हो गया लेड एसिड बैटरी का, ठीक है। मेन फीचर मतलब क्या क्या इसमें है, ठीक है। इसके मुख्य भाग, अब मुख्य भाग हम लोग बात आएंगे, इसमें जो क्रिया, रासायनिक क्रिया होती है प्लेट के अंदर, वो कैसे कौन सी क्रिया होती है, ठीक, हम वो देखेंगे। जैसे रासायनिक क्रिया होती है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है कौन सा होता है, H2SO4 ही होता है। तो H2SO4 जो होगा टूटेगा अपने आयंस में, ये टूटेगा H2, ठीक है, H में टूटेगा, H2+ में टूटेगा, और फिर किसमें टूटेगा, ये साथ में SO4 डबल नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। अब बात करें हम लेड एसिड सेट, इसमें लेड का होता है एनोड और कैथोड, तो हम लोग बात करेंगे एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, आपका PbO2 होता है, प्लस ये H2+ के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और H2SO4 तो पहले से रहेगा ही, ठीक। तो ये H का क्या बनाएगा पता है आपका, ये आपका बनाएगा PbSO2 और 2H2, ठीक है। और बात करेंगे हम लोग कैथोड का, कैथोड पर क्या बात करेंगे, तो कैथोड पे हमारे लेड होता है PbSO2 के साथ SO2 डबल नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा PbSO4, एंड दोनों सिचुएशन में हमारा PbSO4 ही बनेगा, जो हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय काम होगा, ठीक है। तो ये बात हमारा कब का है, ये आपका हो गया, देखिए इस तरह से बनता है, ये कंप्लीट है आपका, ओके। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, देखिए आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग के समय का है, ठीक है। तो अभी हम चार्जिंग के समय पढ़ेंगे। ये जो सारा मैटर होता है ना, ये वाला, ये आपका चार्जिंग के समय होता है, ठीक। और जब डिस्चार्ज होगा यही वापस आपस में टूट जाएंगे, ठीक है, ये वापस ये क्रिया वापस होने लगेंगी, बस और कुछ नहीं है। डिस्चार्जिंग में आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग में ये वापस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं नहीं बता रहा, उतना नहीं पूछेगा आप लोगों को, जानने क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका जो होता है विशेषताएं कौन कौन सी होती है द्वितीयक सेल, यानी द्वितीयक सेल में लेड एसिड सेल की, ठीक है। लेड एसिड सेल की विशेषताएं क्या होती हैं, लेड एसिड सेल की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका वोल्टेज,
ठीक है, तो वोल्टेज में पढ़ देता हूं आपका। ये होता है आपका वोल्टेज, फुल चार्ज सेल की अधिकतम वोल्टेज 2.1 और डिस्चार्ज का। जब ये फुल चार्ज होगा, जब ठीक है फुल चार्ज होगा तो 1.24 होता है, और जब डिस्चार्ज होगा ठीक है तो 1.8 वोल्ट रहता है। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है, कम ही मात्रा में है। ठीक है, सॉरी मेरे यहाँ पे 2.1 होगा, ये वाला 2.1 होगा। ठीक है, फिर भी ज्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद कैपेसिटी आती है उसकी, कैपेसिटी क्या होता है? एक बैटरी कैपेसिटी एम्पियर आवर में नापी जाती है। इसको किसमें नापेंगे हम लोग? AH में, यानी एम्पियर आवर में नापते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर आवर इलेक्ट्रिसिटी वो है जो एम्पियर 1 घंटे में। तो आपका एम्पियर आवर मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में कितना करंट, कितने एम्पियर करंट जाता है, यानी 1 आवर में कितना एम्पियर करंट उसमें जाता है। 10 एम्पियर जाएगा तो हो जाएगा 10 एम्पियर आवर। ठीक है, तीसरा हमको पढ़ना है एफिशिएंसी का दक्षता। ठीक, दक्षता का मतलब ये होगा कि इसका दक्षता जो है आपका ये निकलता है डिस्चार्ज, एम्पियर आवर डिस्चार्ज बटे में एम्पियर आवर चार्ज। ठीक है, एम्पियर आवर डिस्चार्ज कितना करता है और चार्ज करते समय कितना रहता है एम्पियर आवर, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, ये इसकी दक्षता आपकी आ जाएगी। ठीक है, बस ये हो गया। ये बहुत बड़ा इसमें पॉइंट है आपका। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो फिर इसके बारे में क्या देखेंगे हम लोग। ठीक है, फुल चार्ज बैटरी की पहचान। अब वो पहचान क्या क्या होती है वो देख लेते हैं टाइम में हम लोग फटाक से ना। ये लेड एसिड बैटरी का चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेड एसिड बैटरी। तो यहाँ फुल चार्ज पर, फुल चार्ज पर कैसी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे पहला आपको देखने को मिलेगा इसका वोल्टेज 2.1 हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका हो जाता है क्या आपका, यानी 1.21 से 1.28 तक हो जाता है। ठीक है, ग्रेविटी इसका। ओके, उसके बाद तीसरा है गैसिंग। गैस भी निकलता है, फुल चार्ज हो जाएगी बैटरी तो गैस निकलेगा आपका। तो गैस जो होता है फुल चार्ज होने पे इलेक्ट्रोलाइट का रंग का, ठीक है, किसका, दुधिया वो प्लेटों का रंग डार्क चॉकलेट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का रंग, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो दुधिया हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लेटों का होगा, ठीक है, और जो प्लेटों का रंग होगा, ठीक है, वो डार्क चॉकलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा हम लोग पढ़ेंगे प्लेटों का रंग। ठीक है, प्लेटों का रंग, तो यहाँ पढ़े हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का रंग क्या है, दुधिया हो जाएगा। प्लेटों का रंग डार्क चॉकलेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ प्लेटों में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसका डार्क चॉकलेट हो जाएगा। ठीक है, डार्क चॉकलेट, और जो नेगेटिव प्लेट होगा उसका क्या हो जाएगा, डार्क, ठीक है, स्लेटी ग्रे हो जाएगा, स्लेटी ग्रे। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कि बैटरी के चार्जिंग की विधियां। ये चार्ज जो हो गई, तो हमें जो बैटरी चार्ज करेंगे वो उसका विधि कौन कौन सा होता है। हम लोग डायरेक्ट बैटरी को चार्ज कर नहीं देंगे तुरंत, इसमें कई विधियां होती हैं, स्लो चार्ज, फास्ट चार्ज। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 चार्जिंग विधि आती है, चार्जिंग की विधियां। पहली विधि है आपका स्थिर करंट चार्जिंग विधि। ठीक है, स्थिर करंट चार्जिंग विधि। देखिए, स्थिर करंट चार्जिंग में क्या होता है, इसमें बैटरी को डीसी सप्लाई द्वारा स्थिर करंट दिया जाता है, मतलब उसमें करंट बदलता नहीं, एक ही करंट रहेगा। 2 एम्पीयर का 2 एम्पीयर पर धीरे धीरे चार्ज होता रहेगा। ठीक है, इस विधि में शुरू में बैटरी करंट ज्यादा लेती है
ओके, परंतु जैसे जैसे चार्ज होती है वैसे वैसे इसके द्वारा करंट कम लिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। स्थिर करंट में क्या होता है कि बैटरी शुरुआत में ज्यादा करंट लेती है, लेकिन जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे वैसे करंट का मान कम होता जाता है। ठीक है, ओके। इसमें है कि सीरीज में लगे रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है। ठीक है, देखिए यानी कि जो सीरीज में जब हम लोग चार्ज करेंगे तो एक सीरीज में से करंट हम क्या रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो शुरुआत में क्या होता है कि करंट ज्यादा लेगी तो रेजिस्टेंस मान कम होता है। ठीक है, और जब धीरे धीरे करंट का मान कम होगा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ाना पड़ेगा हमको, तो समय समय पर हमें वो देखते रहना पड़ता है और करंट का मान कम करना होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका स्थिर वोल्टेज पर, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि। ठीक है, देखिए स्थिर विधि में क्या होता है, शुरू में बैक ईएमएफ नहीं होता है, मतलब शुरू में जब बैटरी खत्म होती है तो उसका बैक ईएमएफ क्या होता है, मतलब जब बैटरी का जो वोल्टेज होता है पॉजिटिव वोल्टेज हो गया आपका फॉरवर्ड वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज सप्लाई देगी वो फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, लेकिन जब वोल्टेज कम हो जाता है माइनस हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग बैक ईएमएफ, यानी बैक ईएमएफ यानी बैक वोल्टेज हो गया। तो शुरू में क्या होता है कि इसलिए उसमें अधिक करंट बहता है, मतलब शुरू में बैक ईएमएफ नहीं होता है, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए शुरुआत में क्या होता है चार्जिंग के समय कि आपका करंट ज्यादा लेता है, लेकिन धीरे धीरे जब बैक ईएमएफ का मान बढ़ने लगता है, वोल्टेज का मान बढ़ने लगता है, तो क्या होता है करंट मान कम हो जाता है, जिससे करंट भी। ठीक है, तो इसलिए सर्किट में ऑटो वोल्टेज और करंट आउट लगाया जाता है। ठीक है, यानी करंट सर्किट में ऑटो वोल्टेज और करंट आउट लगाया जाता है, जिससे कि वोल्टेज बैक ईएमएफ का मान स्थिर बना रहे, और ठीक है बैटरी को अपने डायग्राम में सेंटर से देते हैं, सिंपल सी बात है। इसलिए इनके सर्किट में ऑटो वोल्टेज और करंट कट आउट लगाया जाता है। बैटरी को वोल्टेज डायनेमो शंट द्वारा शंट से देते हैं। इस विधि में चार्जिंग समय कम लगता है, परंतु बैटरी की लाइफ दक्षता दोनों कम हो जाती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि बैटरी की दक्षता और लाइफ दोनों सही रहती है, दक्षता और लाइफ दोनों जब सही रहेगा, लेकिन इस विधि में क्या होगा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो इसमें स्थिर वोल्टेज वाला है, बैटरी में ये होता नहीं है, तो करंट का मान ज्यादा होता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं आपका वोल्टेज और करंट आउट लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को पढ़ना है हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर एक टॉपिक ज्यादा नहीं है। ठीक है, हाइड्रोमीटर क्या होता है, इससे हम लोग बैटरी में क्या यूज करते हैं, देखिए यह एक यंत्र है जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक को नापा जाता है। इसके मुख्य भागों को ग्लास, ट्यूब, रबर, वॉल्व, सक्शन पाइप एवं फ्लोट है, जिसे वैक्यूम सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसा होता है। देखिए ऐसा होता है, ये लंबी से नली होगी, ये थोड़ा चौड़ा होगा, नीचे ऐसे सभी ये सही से नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे मार्किंग बनी होती है। ठीक, और यहाँ पे आपका बैटरी का जो वो इलेक्ट्रोलाइट इसे यहाँ भर देते हैं, और यहाँ पे डिस्चार्ज, चार्ज, ठीक है फुल चार्ज, तो नापेंगे यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो होता है ना, ये होता है ऊपर वाला डिस्चार्ज का। ठीक, जो बीच वाला पॉइंट होता है ये मतलब इसको बोलेंगे हाफ चार्ज, हाफ चार्ज, और नीचे जो होता है ये फुल चार्ज। तीनों का कलर सेम अलग अलग होगा, ये हो जाता है लाल रंग का, ठीक है, ये हो जाता है संतरी रंग का, संतरी रंग का, ऑरेंज कलर का, ये रहेगा आपका, ये भी आपका रहेगा संतरी रंग का। ठीक है, फुल चार्ज हो, ये होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का यूज हम लोग कहाँ जाते हैं, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। अब बात करेंगे बैटरी की मुख्य बातें। ठीक है, बैटरी का चार्जिंग का ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, एक पॉइंट आपको जानना है ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है। ठीक है, यहीं पर मैं लिख देता हूं ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है कि उन बैटरियों के अंदर जिन्हें लंबे समय तक प्रयोग ना करना हो या स्टोर पर रखना हो, इन्हें चार्जिंग केवल 1 से 2 एम्पीयर केवल 2 मिनट के समय देखिए। ट्रिकल चार्जिंग वो होता है कि जिन बैटरियों से हमें समय समय पर कभी कभी काम लेना है, ठीक है, तो उसको तो हम फुल चार्ज करेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस बैटरी को मात्र 1 से 2 एम्पीयर पर रोज 2 घंटा 3 घंटा चार्ज करके छोड़ देंगे। ठीक है, समय समय पर एक रोज करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, लेकिन 1 से 2 एम्पीयर में करेंगे, रोज करेंगे। उसी विधि को हम लोग बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज आपका होता है कहाँ पे, ये होता है आपका सब स्टेशन वगैरह पे।
ठीक है, जहाँ पे लाइट वगैरह कम कटती है तो वहाँ पर इमरजेंसी यूज के लिए रख दिया जाता है कि हाँ अगर लाइट कटेगी तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिकल चार्जिंग करेंगे, क्योंकि बैटरी का ये नियम होता है कि बैटरी को डिस्चार्ज अवस्था में नहीं रखना चाहिए। अगर बैटरी को हम रख देते हैं तो वो समय समय पर डिस्चार्ज भी हो जाती है अपने आप ही। ठीक है, एक होता है बूस्टर चार्जिंग। ठीक, बूस्टर चार्जिंग हम देख लेते हैं। बूस्टर चार्जिंग, ठीक है, तो बूस्टर चार्जिंग क्या होता है कि जब बैटरी को नॉर्मल ज्यादा करंट देकर चार्ज करते हैं तब देखिए, जब बैटरी को नॉर्मल करंट से ज्यादा करंट देकर चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं बूस्टर चार्जिंग। आजकल के मोबाइल फोन में यही बैटरी चार्जर काम हो रहा है कि बैटरी को बूस्ट करके चार्ज किया जाता है। मतलब तुम जो बैटरी हम नॉर्मल फोन की बैटरी 3 घंटे 4 घंटे चार्ज होने में फुल चार्ज होती है, उसी बैटरी को वो लोग आधे घंटे में चार्ज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोले बूस्ट चार्जिंग। इस चार्जिंग गलत बात ये है, यानी इसका डिस्क्वालीफाइड ये है, डिस्क्वालिटी ये है कि कमी ये है कि वो बैटरी की दक्षता, समय को दक्षता कम कर देता है। ठीक है, इसके बाद सल्फेशन मतलब उसके लेड एसिड पर जो होता है बैटरी, देखिए जो बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट होता है ना, इसके ऊपर पॉइंट पर सल्फेशन बन जाता है, व्हाइट जम जाता है, उसको बोलेंगे सल्फेशन। ठीक, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मिल्की बूस्टर, सेंटीमीटर बैटरी, ये सब कोई खास नहीं है। इसके बाद आपको लास्ट वाला जो टॉपिक है ना, एल्कलाइन बैटरी, ये कोई खास बैटरी नहीं है। ठीक है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसमें एक दो बैटरी आती है निकल कैडमियम टाइप का, अभी आपको मैं 2 मिनट में उसको बता देता हूँ, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो द्वितीयक सेल का था एल्कलाइन सेल, तो एल्कलाइन सेल क्या होता है? सबसे पहले तो वो सेल सिंपल सी है, ये कि इसको चार्ज कर सकते हैं या डिस्चार्ज होता है तो उसको बोलेंगे हम द्वितीयक सेल। तो उसका दूसरा टाइप हमारा है सेल का, पहला हम क्या पढ़े, लेड एसिड सेल, दूसरा पढ़ेंगे एल्कलाइन सेल पढ़ेंगे। इसमें 2 टाइप की बैटरीज होती है, पहला होता है निकल कैडमियम, निकल और कैडमियम मिलकर बना होगा, दूसरा था निकल आयरन। तो हम लोग यहाँ पढ़ना है बस निकल कैडमियम, पहला वाला ही पढ़ना है। तो निकल कैडमियम जो होता है प्रारूप ऐसा होता है, मैं आपको फिगर में दिखा दूंगा, अभी अब वीडियो चलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप देखें, ये होता है आपका निकल कैडमियम पैड, और हम लोग को दूसरा नहीं पढ़ना है, निकल आयरन नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले जो था आपका निकल एसिड लेड एसिड बैटरी थी, उसका भी फिगर आप स्क्रीन पर देखेंगे, देखे होंगे। ठीक है, तो आपका फिगर वैसे तो घर में हम लोग इन्वर्टर वही आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वापस से कनेक्ट करने का होता है, लेकिन निकल कैडमियम का यूज हम बहुत कम करते हैं, बहुत रेयर केस में करते हैं। ठीक है, ये सस्ता तो होता है लेकिन बहुत भारी होता है। ठीक है, तो और ये बड़ा भी होता है, लंबा टाइप का बनता है ये। ठीक है, इसका यूज कम करते हैं, तो इसके बस इतना ही जानना है। ठीक है, और इसका यूज नहीं अभी कहीं। बात आती है हमारी यहाँ पे कि अब हम लोग पढ़ने के बाद, ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे द्वितीयक सेल वगैरह, तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है? ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है सेलों का संयोजन। ठीक है, मतलब कनेक्शन ऑफ सेल्स। तो कनेक्शन ऑफ सेल्स हमारा जो है अब तीसरा वीडियो आएगा, उसमें देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो अब तीसरा वीडियो देखिएगा, उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा कि सेलों को हम लोग किस प्रकार जोड़ सकते हैं, उसकी धारा समझा यानी एम्पियर आवर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग जल्दी मिलते हैं तीसरे वीडियो में, यानी पार्ट 3 में, और उसमें सीखते हैं हम लोग कि सेलों का संयोजन क्या होता है। ठीक, और सेलों के संयोजन के बाद उसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हमारे घड़ी में बैटरी लगती है, छोटी वाली बैटरी, वो कौन सी बैटरी होती है। ओके, तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, आपका दिन शुभ हो, फिर मिलते हैं।